आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। अंजनी जी का प्रश्न है, कह रही हैं कि युधिष्ठिर यूँ तो हर छोटे बड़े मसले में कृष्ण की सलाह ले लिया करते थे, पर जब कौरवों की ओर से द्यूत क्रीड़ा के लिए, जुए के लिए बुलावा आया तो उन्हें कृष्ण याद नहीं आए। युधिष्ठिर जैसे मानव मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब दुख हो तो सत्य को याद कर लो और जब सुख बुलाए तो सत्य की उपेक्षा करके दौड़े चले जाओ। जब श्री कृष्ण की सदैव उपस्थिति के बावजूद धर्मराज कहलाने वाले से भी ऐसी गलती हो सकती है, तो आज के समय में क्या उपाय है कि इंसान सत्य से विमुख न हो। अंजनी, आप जैसे ये सवाल पूछ रही हैं और ये सवाल पूछने के लिए जैसे आपके पास युधिष्ठिर का और कृष्ण का उदाहरण उपलब्ध है, वैसे ही युधिष्ठिर और कृष्ण सदा रहे हैं। युधिष्ठिर के सामने भी अनेक उदाहरण उपलब्ध थे। वासुदेव कृष्ण से पहले भी अनेक कृष्ण हो चुके थे। और युधिष्ठिर से पहले जो युधिष्ठिर हुए थे उन्होंने भी वासुदेव कृष्ण से पहले के कृष्णों की मौजूदगी में वही गलतियां करी थी जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने करी। तो सबसे पहले तो अपने मन से मान्यता निकाल दें कि युधिष्ठिर के साथ कुछ विशेष हुआ। आपने लिखा है कि जब श्री कृष्ण की सदैव उपस्थिति के बावजूद युधिष्ठिर से गलती हो गई तो फिर आज के समय में गलती क्यों न हो। पूछ रही है कि आज के समय में किस प्रकार गलती से बचा जाए। आपके प्रश्न के पीछे धारणा यही है कि जैसे कृष्ण कोई एक हो, कि जैसे जिस देहधारी को आपने कृष्ण का नाम दिया हो वो किसी कालखंड मात्र में उपस्थित रहा हो। मैंने कहा युधिष्ठिर से पहले अनेक युधिष्ठिर हुए हैं, और अब मैं कह रहा हूँ युधिष्ठिर के बाद भी युधिष्ठिरों की एक सतत धारा है। और मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण से पहले भी कृष्ण थे और कृष्ण के बाद भी कृष्ण हैं। कृष्णों का भी प्रवाह सतत है, अविरल है। युधिष्ठिर मन है, युधिष्ठिर उस प्रकार का मन है जो लिखे पढ़े धर्म को ज़्यादा मान्यता देता है
सत्य से भी ज़्यादा मान्यता जो किताबी धर्म को देता है। वो मन आपको क्या लग रहा है सिर्फ कुंती पुत्र युधिष्ठिर का था? वैसा मन सदा से रहा है। बहुत होते हैं जो थोथे ज्ञान को, ग्रंथों की बात को सदैव गुरु की बात से ज़्यादा महत्व देते हैं। युधिष्ठिर वो मन है। कौन है युधिष्ठिर? जो धर्मराज कहलाता है। क्या है युधिष्ठिर का धर्म? युधिष्ठिर का धर्म कृष्ण का अनुपालन नहीं है। ठीक लिखा आपने कि जब दुर्योधन ने न्योता भेजा तो युधिष्ठिर ने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि कृष्ण से पूछ करके जाएं। तो निश्चित ही युधिष्ठिर के धर्म में शामिल नहीं है कृष्ण के आगे समर्पण करना या कृष्ण का अनुगमन करना। ये युधिष्ठिर का धर्म नहीं है। क्या है फिर युधिष्ठिर का धर्म? युधिष्ठिर का धर्म वो धर्म है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो श्लोकों का धर्म है, जो शब्दों का धर्म है, जो क्रियाओं का धर्म है, जो कर्तव्यों का धर्म है, आचरण का धर्म, सिद्धांतों का धर्म। ऐसा धर्म है युधिष्ठिर का, और ऐसे युधिष्ठिर बहुत हैं। ऐसे युधिष्ठिरों से चूक ये होती है कि उनके सामने कृष्ण खड़े हों तो भी वो पहचान नहीं पाते। और ऐसे युधिष्ठिरों को चूक की सज़ा ये मिलती है कि जब गीता उतरती है तो भी उन्हें गीता का कुछ पता नहीं चलता। उनके छोटे भाई को भले गीता स्नान हो जाए, युधिष्ठिर सदा चूकेंगे। क्यों चूकते हैं युधिष्ठिर गीता से? क्योंकि उन्हें तो धर्म का पहले ही पता है, वो तो धर्मराज है। और इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी कोई कहेगा कि मैं तो धर्म को जानता ही हूँ, मैं तो ज्ञानवान ही हूँ, वो अपने सामने खड़े सजीव कृष्ण से चूक जाएगा। क्योंकि कृष्ण की आवश्यकता तो उसको, जिसको ज़रा विस्मय हो, जिसको ज़रा दुविधा हो, जो दोराहे पर खड़ा हो, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हो, जो कहे कि मैं नहीं जानता कि अभी क्या धर्म है और क्या अधर्म है, उसको आवश्यकता पड़ेगी कृष्ण की। जिसे अपना धर्म पता ही है उसे कृष्ण चाहिए ही क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो पता ही है कि अगर क्षत्रिय को युद्ध का या द्यूत का निमंत्रण आए तो उसे स्वीकार करना ही होगा, यही धर्म है। जब युधिष्ठिर को भली भांति पता ही है कि उनका क्या धर्म है, तो वो क्यों जाए फिर कृष्ण से सलाह लेने? तो नहीं ली सलाह और चले गए दुर्योधन शकुनी के पास, खेल आए जुआ। तो पूछो युधिष्ठिर से, तो उनकी दृष्टि में जुआ खेलना बहुत बड़ा धर्म था। और युधिष्ठिर की ही नहीं, पूरे संसार की दृष्टि में भी धर्म ही रहा होगा, क्योंकि जुआ इत्यादि खेलने के बाद भी युधिष्ठिर का धर्मराज कहलाना बंद तो नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने यही कहा कि ये आदमी धर्म का पालन बहुत करता है। बुलाया गया तो जुआ खेलाया, राज्य, भाई, पत्नी सब दांव पे लगा दिए। उसके बाद कहा गया कि जाओ अज्ञातवास, तो वो भी 12 वर्ष भोगे, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोग आया। बड़ा धार्मिक आदमी है। एक से एक बड़ी मूर्खता चलती जा रही है, बड़े से बड़ा अधर्म चलता जा रहा है, लेकिन युधिष्ठिर अभी भी है धर्मराज ही। आज आप जाकर के अपनी पत्नी को किसी को दे आए, कहीं ये तुम्हारी हो गई,
तो जेल हो जाएगी आपको। और युधिष्ठिर पत्नी को यों सौंप देते हैं जैसे वो कोई वस्तु हो। अभी तक मेरी थी दुर्योधन, अब तुम्हारी हुई, ले जाओ। और ये धर्मराज है। कृष्ण के शिष्य होते, कृष्ण के अनुगामी होते तो ये हरकत कर सकते थे क्या? ये हरकत आपसे धर्म करा सकता है, सत्य नहीं। धर्म दो तरह के होते हैं, समझिएगा। एक धर्म होता है किताबों का, सिद्धांतों का, श्लोकों का। ये जड़ धर्म है। ये आपसे बात नहीं करता क्योंकि इसे आपका कुछ पता ही नहीं। सिद्धांत नहीं जानता आप कौन है। सिद्धांत के लिए सब एक बराबर। और एक धर्म होता है जीवंत। वो धर्म आता है सत्य के अनुपालन से या फिर साकार सत्य अर्थात गुरु के पालन से। पूरी महाभारत में वास्तव में यदि कोई धार्मिक है तो मात्र अर्जुन है। बाकी धर्म का किसी को पता नहीं। बाकी लोग कभी अपने वचन का पालन करते हैं, कभी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन कोई नहीं करता। यूं ही झूठ मूठ ही युधिष्ठिर को धर्मराज कह दिया गया है। भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है, धृतराष्ट्र को अपने मोह का पालन करना है, दुर्योधन को अपने लालच का पालन करना है, भीम को अपनी पत्नी कभी अपनी माता का पालन करना है, युधिष्ठिर को किताबों और सिद्धांतों का पालन करना है। अर्जुन मात्र है जिसे कृष्ण का पालन करना है। धर्मराज अगर कोई है तो अर्जुन है, बाकी तो सब विधर्मी है। तो आप पूछ रही हैं कि कृष्ण के रहते हुए भी युधिष्ठिर भटक गए, जैसे कि कृष्ण तब थे अब लापता हो गए हो। सत्य कोई आने जाने वाली चीज है। कृष्ण यदि अब लापता हो गए हो तो फिर तब भी झूठे ही रहे होंगे, और अगर तब सच्चे थे तो अब लापता नहीं हो सकते। स्थिति, काल, देश पर इन सब के अनुसार, परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार वेश बदल जाता है। कृष्णत्व तो नहीं बदलता। और जब थे कृष्ण तब भी सब द्वारा पहचाने नहीं गए। सभी नहीं आकर के कह रहे थे कि चरण स्पर्श श्री कृष्ण आप ही भगवान हैं। दुर्योधन तो बंदी बनाने भी चला था कृष्ण को। शिशुपाल गालियों की बरसात करे जा रहा था कृष्ण पर। जरासंध का बस चलता तो कृष्ण की हत्या ही कर देता। कंस ने 50 आयोजन किए कृष्ण को मारने के। दो ही चार थे तब भी जिन्होंने कृष्ण की भगवत्ता को देखा था और स्वीकार किया था। युधिष्ठिर उनमें से नहीं थे। और किसी भी काल में, किसी भी जगह में जब कृष्णत्व अवतरित होता है तो दो ही चार होते हैं जो उसको देख पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं। बाकियों को तो कृष्ण तब भी कोई साधारण आदमी ही लगे थे। और आज भी जब कृष्ण अवतरित होंगे तो 99% लोगों को वो कोई साधारण आदमी ही लगेंगे, या अधिक से अधिक असाधारण आदमी लगेंगे। कोई होगा जो कह देगा कि साधारण आदमी है, कोई दूसरा होगा जो कह देगा ये आदमी असाधारण है। लेकिन दोनों ही लोग एक ही बात कह रहे हैं कि है तो कोई ये आदमी है। दुर्योधन की नज़र में कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण राजा हैं, और कृष्ण संबंधी हैं दुर्योधन के। जैसे तमाम संबंधी लोग होते हैं वैसे ही अर्जुन कह रहा है, वैसे ही दुर्योधन कह रहा है कि कृष्ण भी एक संबंधी ही है मेरे। दुर्योधन की नज़र में
कृष्ण हुए एक साधारण आदमी। युधिष्ठिर की नज़र में कृष्ण हुए एक असाधारण व्यक्ति। युधिष्ठिर से पूछो तो कहेगा कि विद्वान है, अभूतपूर्व है, करिश्माई है, अद्वितीय है, लेकिन है तो व्यक्ति ही। और तो और अर्जुन की नज़र में भी कृष्ण बहुत समय तक इस संसार और उस संसार के बीच की सीमा पर बसने वाले ही बने रहे। कृष्ण भी कहाँ अर्जुन के सामने पूरी तरह प्रकट हुए, या ये कहो कि अर्जुन को कहाँ आंखें थीं कि कृष्ण की दैवीयता को पहले ही दिन से पहचान लेता। वो भी यही कहता था कि सखा हो मेरे, संबंधी हो मेरे, मार्गदर्शक हो मेरे। एक अद्वैत सत्य हो, ये तो अर्जुन भी तब ही कह पाया जब दिव्य दृष्टि मिली उसको। पूरी महाभारत में, और देखो कितने पात्र हैं इस पूरी महाभारत में, इस पूरी महाभारत में एक आदमी ऐसा निकलता है जो जान पाता है कि कृष्ण वास्तव में कौन है। तब भी ऐसा हुआ था अंजनी, आज भी ऐसा ही हो रहा है। हजारों लाखों बैठे होंगे। बताओ कुरुक्षेत्र में कितने लोग उपस्थित हैं? कितने? कोई कहेगा लाखों, कोई कहेगा हजारों। जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब इतना बड़ा युद्ध नहीं था, छोटा सा था, वो भी इतना तो मानेंगे ही कि सैकड़ों लोग तो थे ही। तो सैकड़ों लोग कम से कम उपस्थित हैं। कौन है उसमें से जो गीता सुनने को तैयार है? कोई एक ही तो। तब भी ऐसा ही था कि कृष्ण कुछ कह रहे हैं और उनको सुनने वाला एक ही है। और सदा सदा ऐसा ही होगा। महाभारत से पहले भी ऐसा हुआ, महाभारत में भी ऐसा हुआ, और महाभारत के बाद भी जब तक समय रहेगा ऐसा ही होगा कि कृष्ण सामने खड़े होंगे और न कौरव न पांडव, हजारों लाखों लोगों में से कोई नहीं पहचान पा रहा होगा कि यही तो कृष्ण है। हाँ, जब कृष्ण देह त्याग चुके होंगे तो फिर उनकी गीता को पकड़कर लोग बैठेंगे, कहेंगे ये बड़ी अभूतपूर्व चीज़ है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। और जब सामने थे वो, तब उनको वैसा ही समझा जाएगा जैसा कि किसी भी अन्य साधारण असाधारण व्यक्ति को समझा जाता है। आप पूछ रही हैं कैसे वो गलती दोबारा ना हो। बताइए युधिष्ठिर से कैसे वो गलती ना होती? समझ जाएंगी कि युधिष्ठिर से वो गलती कैसे हुई, तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि ये गलती आपसे क्यों होगी या क्यों हो रही है। युधिष्ठिर कृष्ण को नहीं पहचान पाए, दुर्योधन भी कृष्ण को नहीं पहचान पाया। और वो नहीं पहचान पाए क्योंकि दुर्योधन की आंखों में ज्ञान भरा हुआ था, दुर्योधन की आंखों में लालच भरा हुआ था, और युधिष्ठिर की आंखों में ज्ञान भरा हुआ था। फर्क नहीं पड़ता आपकी आंखों में क्या भरा हुआ है, पर जब तक आपकी आंखों में कुछ भी भरा हुआ है तब तक आपको कृष्ण दिखाई नहीं देंगे।
और मैं कह रहा हूँ आवश्यक ही नहीं है कि आपकी आँखों में काम, क्रोध, लोभ, भय इत्यादि ही भरे हुए हों। आपकी आँखों में अगर धर्म भी भरा हुआ है, आपकी आँखों में अगर ज्ञान भी भरा हुआ है, तो भी आपको कृष्ण नहीं दिखाई देंगे। तो युधिष्ठिर से सीख लीजिए, जो कुछ भी आपकी आँखों में भरा हो, चाहे वो इच्छाएं हो और चाहे वो धर्म हो या ज्ञान हो, उसको धो डालिए। आसान है देख पाना।